दो विघ्नेश्वर शोधरे द्राविणाञ्जन संस्थितो गणपति कुर्यात् सदा मंगलम् नमस्कार। शंकर जयकिशन म्यूजिकल फाउंडेशन की ओर से मैं लिपि ओझा आप सभी का स्वागत करती हूँ हिट्स ऑफ शंकर जयकिशन विथ मुकेश अ डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला की दूसरी कड़ी में। पहली कड़ी में हमने 1949 से लेकर 1956 तक के दशक के बारे में बात किया और इस दशक के बारे में अपनी स्मृतियों को मुकेश जी और शंकर जयकिशन के जुड़ाव के बारे में अपनी स्मृतियों को साझा किया। ये वो दौर था जब इंडस्ट्री ने मुकेश नाम के एक सितारे को उभरते हुए देखा, उस सितारे की रोशनी से पूरी दुनिया को चौंधियाते हुए देखा और फिर संघर्ष के काले बादलों को उस पर मंडराते हुए भी देखा। लेकिन संघर्ष को मालूम नहीं था कि उसकी उम्र दराज नहीं। काले बादलों को इस बात का इल्म नहीं था कि जिस पर वो मंडरा रहे हैं वो एक ऐसा सूरज है जिसकी रोशनी सिर्फ कल ही नहीं आने वाली सदियों तक इस इंडस्ट्री के आसमान में जगमगाने वाली है और उस सूरज का नाम था मुकेश चंद माथुर। तो आइए शुरू करते हैं दूसरी कड़ी। जैसे कि हम जानते हैं संघर्ष लंबा नहीं चला, लेकिन संघर्ष की वो घड़ियाँ मुश्किल तो थी। मुकेश जी के लिए भी मुश्किलातों की घड़ियाँ पैदा हो गई। चाहने वाले एकटुक उनकी ओर निहार रहे थे। वक्त की मांग और दिलों का तकाजा यही कह रहा था कि मुकेश जी अपने पूरे ध्यान को फिर एक बार एक्टिंग को छोड़ सिंगिंग की ओर केंद्रित करें। फिर एक बार शंकर जयकिशन ही मुकेश जी की इंडस्ट्री में वापसी का जरिया बने। हुआ यूं कि 1957 में फिल्म बेगुनाह का संगीत तैयार हो रहा था। तकरीबन सारे गाने तैयार हो चुके थे, लेकिन तब शंकर जी ने बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री मुकेश जी का एक गाना प्रपोज किया। निर्माता इस बात से नाखुश थे कि फिल्म में आखिर इस नए गाने की जगह कहाँ बनाई जाए, कैसे बनाई जाए। लेकिन शंकर जी अपनी बात पर डटे रहे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारे पास अगर सिचुएशन नहीं, एक्टर नहीं, तो ये जयकिशन है ना, हम इसी को पियानो पर बिठा देंगे, लेकिन गाना तो मुकेश जी का होगा और ज़रूर होगा। ये बात शंकर जी ने तब तो यूं ही कह दी थी, लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि ये ख्याल सबको इतना भा गया कि आखिरकार जयकिशन जी के ऊपर ही वो गाना पिक्चराइज किया गया। काश वो फिल्म और उसकी प्रिंट्स अभी अवेलेबल होती तो हम चाव से जयकिशन जी को मुकेश जी की आवाज़ के हमराह देख पाते, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि वीडियो नहीं तो क्या ऑडियो तो है। सॉरी, लेकिन इस कमज़ोर कविता के साथ साथ शैलेंद्र जी का एक मजबूत गाना भी तो मैं पेश कर रही हूँ। आइए सुनते हैं। है प्यासे दिल बेजुबान, तुझको ले जाऊं कहाँ। है प्यासे दिल बेजुबान, तुझको ले जाऊं कहाँ। आग को आग में ढाल के कब तक जी बहलाएगा। है प्यासे दिल बेजुबान। झुकी और हवा चली तो हमने किसी को याद किया। चाहत के वीराने को उनके गम से आबाद किया।
घटा झुकी और हवा चली तो हमने किसी को याद किया। चाहत के वीराने को उनके हमसे आबाद किया। है प्यासे दिल बेजुबान मौसम की ये मस्तियाँ। आग को आग में ढाल के कब तक जी बहलाएगा। है प्यासे दिल बेजुबान। तारे नहीं अंगारे हैं वो, अब चांद भी जैसे जलता है। नींद कहाँ सीने पे कोई भारी कदमों से चलता है। तारे नहीं अंगारे हैं वो, अब चांद भी जैसे जलता है। नींद कहाँ सीने पे कोई भारी कदमों से चलता है। प्यासे दिल बेजुबान दर्द है तेरी दास्तां। आग को आग में ढाल के कब तक दी बहलाएगा। है प्यासे दिल बेजुबान। अब कहाँ वो रातें तुम रूठे किस्मत रूठी। पैर से भेद छुपाने को हम हंसते रहे हसीनों की। है प्यासे दिल बेजुबान लुट के रहा तेरा जहां। फिल्म संगीत के इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है कि थोड़े अजीब से शब्दों का गीत में इस्तेमाल किया गया हो, जैसे ईचक दाना बीचक दाना, या फिर भई बत्तूर, या फिर मेरा नाम चिन चिन चू। अगला गाना भी ऐसा ही गाना है जिसके बोल है मिनी मिनी ची ची। कई बार ऐसे शब्दों के मायने निकलते हैं, कई बार नहीं भी निकलते। लेकिन इस बार हमने तय कर लिया कि एक ज्ञानी बाबा की मदद से चाहे बाल की खाल उधेड़ देंगे, लेकिन आपके लिए मतलब ढूंढ के लाएंगे। और परिणाम चौंकाने वाले मिले। हमें पता चला कि अफ्रीका के नाइजीरिया देश में चिवड़े जैसा सूखा नमकीन एक नाश्ता बनता है जिसे कहा जाता है चिन चिन। और वहाँ की एक उत्पादक कंपनी है जो इस नाश्ते के छोटे साइज़ की वैरायटी बनाती है, जिसे इन्होंने ब्रांड नेम दिया है मिनी मिनी चींची, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब हम ये नहीं जानते कि शैलेंद्र कभी नाइजीरिया गए थे या नहीं, ये भी नहीं जानते कि यहाँ मुंबई में उन्होंने इस नाश्ते को चखा था या नहीं, पर हाँ ये ज़रूर जानते हैं कि गूगल बाबा सब जानते हैं और वो गलत नहीं होते ज़्यादातर। तो चलिए इस गाने का लुत्फ़ लेते हैं जो बहुत कम परफॉर्म किया जाता है। इसे पिक्चराइज किया गया है आगा और वैजंती माला पे और शैलेंद्र जी ने लिखा है। फिल्म है कठपुतली। दुनिया में चांद सूरज है कितने हसीन, कितने हसीन, उतना ही सुन मेरे भैया, दिल को लुभाए रुपैया।
का चश्मा चढ़ाओ, ये दुनिया दिखेगी रंगीली। ये चमचम इसी की, चमचम इसी की, गाए इसी को गवैया। ये चमचम इसी की, चमचम इसी की, गाए इसी को गवैया। मिनी मिनी ची ची, ची ची, मिनी मिनी ची ची, ची ची, मिनी मिनी ची ची, ची ची, मिनी मिनी ची ची। ची ची। दुनिया में चांद सूरज है कितने हसी, कितने हसी, उतना ही सुन मेरे भैया, दिल को लुभाए रुपैया दुनिया में। सपनों सी रंगीन रातें जैसे कि आई दिवाली, भला क्या भरोसा रहेगी ये मालिक या मामली। हंसा के रुलाए, रुला के हंसाए, यही जिंदगी का रवैया। हंसा के रुलाए, रुला के हंसाए, यही जिंदगी का रवैया। मिनी मिनी ची ची, ची ची, मिनी मिनी ची ची, ची ची, मिनी मिनी ची ची, ची ची, मिनी मिनी ची ची। ची ची। दुनिया में चांद सूरज है कितने हसी, कितने हसी, उतना ही सुन मेरे भैया, दिल को लुभाए रुपैया दुनिया में। चांद सूरज है कितने हसी, कितने हसी, उतना ही सुन मेरे भैया, दिल को लुभाए रुपैया दुनिया में। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, अपने एक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की बदौलत 1953 से 1957 तक मुकेश जी करीब करीब गाने से दूर हो गए थे। उसके बाद वापसी तो हुई, मगर लोग उन पर कम ही भरोसा करते थे। शायद सोचते हो कि कहीं इन्हें प्लेबैक के लिए साइन किया और ये फिर एक्टिंग के लिए निकल लेंगे तो। मुकेश जी की सेकंड इनिंग्स को भी पहला सुपर हिट गाना देकर संभाला वहीं पुराने दोस्त यानी शंकर और जयकिशन ने। ऐसे वक्त में मुकेश जी के सेकंड इनिंग्स को जमाने के लिए उनके पास जो सबसे अच्छा ऑप्शन था, जो सबसे अच्छा गाना था, वही उन्हें बनाना था। लेकिन ये मुश्किल था क्योंकि हीरो दिलीप कुमार थे और दिलीप कुमार की जिद थी कि गाना तलत जी से गवाया जाए। अब शंकर जी ने भी ठान लिया था कि इस गीत को मुकेश से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं गा सकता। दरअसल इसे जिद से ज़्यादा संगीत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता या दूरदर्शिता कहनी चाहिए। शंकर और जयकिशन का सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी ट्यून के प्रति होता था। उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो ट्यून होती थी। उनकी वफादारी हीरो या निर्माता से ज़्यादा अपने संगीत के प्रति होती थी। आखिर कहते हैं इस बात पे सिक्का उछाला गया, जो भी हुआ, लेकिन दिलीप कुमार जी को झुकना पड़ा और आखिरकार गीत मुकेश जी की आवाज़ में ही रिकॉर्ड हुआ। और ऐसा रिकॉर्ड हुआ कि दिलीप कुमार भी उस बात को मान गए। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उसी साल एक और फिल्म आई मधुमती, जिसमें भी दिलीप कुमार ने मुकेश जी की आवाज़ को अपने लिए लिया और ये सिलसिला फिर लंबा चला। तो आइए सुनते हैं यहूदी का शैलेंद्र जी की कलम से निकला हुआ मुकेश जी का एक
कालजयी गाना। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरु, तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए न आए हम करेंगे इंतजार, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम, ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। कहते हैं शंकर जी ने इस गीत की ट्यून को समझाने के लिए ये मेरा दीवानापन है इन डमी वर्ड्स का इस्तेमाल किया था, और शैलेंद्र जी ने उन्हीं शब्दों को पकड़ के जो गाना लिखा, उस गाने के एहसास से हम अभी अभी तरबतर हुए हैं। शैलेंद्र जी की लेखनी में वो अलौकिक तेजस्विता थी कि अगर चाहें तो वो ऐसी कविता लिख सकते थे जो पत्थर को भी पिघला दे, जो मुर्दे में भी प्राण डाल दे। अगर वो चाहे तो अलौकिक और दिव्य वेदवाणी का ज्ञान अमृत के घूंट की तरह किसी निरक्षर को भी आसान शब्दों के साथ पिला दे। उपनिषद वाक्य है, सनातन संस्कृति का उपनिषद वाक्य, तेन त्यक्तेन भूंजिथा, अर्थात त्याग ही परम भोग है। अगर इसे सरल शब्दों में समझाए तो यूं कह सकते हैं कि समर्पित हो जाने में ही जीवन की सार्थकता है, या फिर यूं कहे, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द हो सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना
इसी का नाम है। चलिए सुनते हैं यही गाना। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो दे उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो दे उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो दे उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
जीना इसी का नाम है। इन पंक्तियों को मुकेश जी ने जैसे अपने जीवन में आत्मसात किया हुआ था। उनकी सरलता का एक दृष्टांत देखिए। अनिल विश्वास जी ने अपनी जीवनी में लिखा है कि मुकेश कहीं भी जाते थे तो पहले वहाँ मौजूद सभी लोगों को पूछते थे कि मैं फला जगह जा रहा हूँ, अगर वहाँ आपका कोई काम है जो मैं कर सकूँ या फिर वहाँ से आपके लिए कुछ लाना हो तो मुझे ज़रूर बताइए। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, वो करते भी थे। अपने इसी स्वभाव की वजह से वो हमेशा ही स्वयं के बहुत बड़े टीकाकार और अन्यों के बहुत बड़े प्रशंसक बने रहे। यहाँ तक कि 1958 में जब उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला तब अवार्ड की खुशी से ज़्यादा उन्हें इस बात का अफसोस था कि ये अवार्ड उनके मुकाबिल तलत महमूद साहब को जलते हैं जिसके लिए जैसे बेहतरीन गाने के लिए क्यों नहीं दिया गया। जिस गीत के लिए उन्हें ये फिल्म फेयर अवार्ड मिला था वो वही गीत है जो हम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं फिल्म अनाड़ी का ये गीत। सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा। हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। हमने अभी अभी शंकर जयकिशन का वो गाना सुना जिसे उन्होंने भैरवी के आधार पर कंपोज किया था। वैसे एक और बात है, जिस दिन ये गाना रिकॉर्ड हुआ राज कपूर देर रात को शैलेंद्र के घर चले गए थे। उन्हें नींद से जगाया था और हड़बड़ाए हुए शैलेंद्र कुछ समझे उससे पहले ही उन्हें कस के गले लगा लिया था, ये कहते हुए कि वाह दोस्त क्या गाना लिखा है तूने, तुझे पता नहीं तूने मुझे जो दिया है वो इस साल का सबसे बड़ा हिट गाना होगा। राज कपूर थे, उनकी भविष्यवाणी को तो सच साबित होना ही था। लेकिन न सिर्फ ये गाना, अनाड़ी फिल्म के सारे गाने ब्लॉकबस्टर साबित हुए। शैलेंद्र जी का टाइटल सॉन्ग तो इस फिल्म में था ही, लेकिन उनके अलावा हसरत जी ने भी एक दूसरा टाइटल सॉन्ग लिखा था और वो दूसरा टाइटल सॉन्ग अगेन वो भी बहुत बड़ा हिट था। अभी अभी आ रहा है आपके लिए।
वो चांद खिला वो तारे हंसे ये रात अजब मतवारी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो नाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे ये रात अजब मतवारी है। ऐसा कई बार देखा गया है कि मोहब्बत का सरल, भावुक और संस्कारी एक्सप्रेशन करने के लिए हसरत साहब और शैलेंद्र जी अक्सर प्रकृति और प्रकृति के तत्वों का सहारा लिया करते थे। वैसे भी प्यार करने वालों को तो कायनात की हर शय में मोहब्बत ही मोहब्बत दिखाई देती है। जैसे इस गीत में हसरत साहब ने लिखा था कि वो चांद खिला वो तारे हंसे ये रात अजब मत वाली है, सब कुछ खुशगवार, सब कुछ खुशनुमा। बिल्कुल इसी तरह अगले गाने में शैलेंद्र जी लिखते हैं कि आकाश में हो रहे हैं ये कैसे इशारे, क्या देखकर आज है इतने खुश चांद तारे। अनाड़ी के इस गीत में शंकर जयकिशन और सेबेस्टियन जी की बनाई हुई काउंटर मेलोडी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने के लिए काफ़ी है।
जिसमें मैंडोलिन्स और हैवी रिदम्स का भी इस्तेमाल हुआ है। इंटरल्यूड में वायलिन की मीठी सी तान भी है। ये शायद अपनी तरह का पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था। तो आइए सफलता के इस परिपाक को हम भी सुनते हैं और इसका लुत्फ लेते हैं। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। सीने से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से, कुछ खो रहा है, कुछ मिल रहा है, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से हम खो चले, चांद है या कोई जादूगर है, या मद भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। हम खो चले, चांद है या कोई जादूगर है, या मद भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। सब कुछ हमारा अब है तुम्हारा, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से क्या देख कर आज हैं इतने खुश चांद तारे। आकाश में हो रहे हैं ये कैसे इशारे। क्या देख कर आज हैं इतने खुश चांद तारे। तुम पर आए दिल में समाए, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से शंकर जयकिशन ने जब जब भैरवी के स्वरों को स्पर्श किया तब तब चमत्कार किए हैं। ये गाना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन मैं जब जब ये गाना सुनती हूँ तो सबसे पहले मेरे जहन में उभर आती है वो तस्वीर जिसका नाम है राज कपूर। बदन की एक भी लग्जिश लिए बिना एक कोने में बैठे हुए, महज एक घास के तिनके को हाथ में पकड़कर उससे खेलते हुए उस इंसान ने जिस तरह से इस गीत के शब्दों को शक्ल दी है,
माशाअल्लाह। कहूँ या ना कहूँ, करूँ या ना करूँ, इस उलझन को जिस बारीकी के साथ मुकेश जी ने अपनी आवाज़ में ढाला है, उसे उतनी ही तीव्रता के साथ राज कपूर ने महज अपनी निगाहों के अंदाज से बयां कर दिया है। अब अदाकारी की इस शिद्दत को शायद ही कोई और निभा पाए। वेल, अगले गाने की बात करें तो ये गाना फिल्म छोटी बहन से है, जिसे रहमान जी पे पिक्चराइज किया गया है। अगेन, रहमान भी बड़े संजीदा किस्म के अदाकार हुआ करते थे और मुकेश जी की आवाज़ के साथ जुड़कर उन्होंने सिने प्रेमियों को काफ़ी यादगार मंजर दिखाए हैं। फिलहाल हसरत जी का लिखा हुआ ये गाना प्रस्तुत है। जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संदिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संदिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। जाऊं कहाँ बताए दिल। जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संदिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। जाऊं कहाँ बताए दिल। जाने उस पार क्या है, किसे है खबर। उगरे आ रही हर कदम पर नजर, उगरे आ रही हर कदम पर नजर। जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संदिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। जाऊं कहाँ बताए दिल। मुकेश जी ने अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखते हुए ये कहा है
कि कई बार मुझे अपने गाए हुए गानों में से सबसे ज़्यादा कौन सा गाना पसंद है ये पूछा जाता है, और तब मैं बिना हिचकिचाए कहता हूँ, रुक जाओ जाने वाली रुक जा। उन्होंने ये भी लिखा है कि कोई ख़ास वजह नहीं है, बस जब मैं ये गाना सुनता हूँ तो अपने आप को बड़ा खुश पाता हूँ। अगर सफलता के मापदंडों से देखा जाए तब भी इस गाने ने मुझे सर्वाधिक लोकप्रियता बख्शी है, और ये कहना भी बिल्कुल अनुचित नहीं होगा कि इस गीत की सफलता में जितना मेरा हाथ है उससे कई बड़ा शंकर जयकिशन का हाथ है। मुकेश जी की पसंद के अलावा भी इस गीत की एक ख़ास बात है। देखिए, ये पूरा गीत रोमांटिक गाना है और रूठी हुई महबूबा को मनाने और रोकने के बारे में है, लेकिन बात कुछ और है। पर्दे पे किसी खूबसूरत हसीना के लिए नहीं, राज कपूर ये गाना एक देसी दारू की बोतल के लिए गाते हैं। हाँ, नज़रों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। वैसे नूतन जी के कुछ शॉट्स हैं गाने में जो भ्रमित करने वाले हैं। सच्चाई ये है कि इस गीत की हीरोइन है बोतल। तो चलिए सुनते हैं ये गीत। रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। देखा ही नहीं तुझको, सूरत भी न पहचानी। तू आके चली झम से, यूं धूप के दिन पानी। देखा ही नहीं तुझको, सूरत भी न पहचानी। तू आके चली झम से, यूं धूप के दिन पानी। रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। मुद्दत से मेरे दिल के सपनों की पुरानी है। अब तक न मिले लेकिन पहचान पुरानी है। मुद्दत से मेरे दिल के सपनों की पुरानी है। अब तक न मिले लेकिन पहचान पुरानी है। रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। आदमी बुरा नहीं मैं दिल का।
हालांकि हम सब ये मानते हैं और जानते भी है कि मुकेश जी शास्त्रीय संगीत के गायक नहीं थे। शास्त्रीय राग रागिणी और तानों के लिए उनका गला परफेक्ट नहीं था। मगर हाँ, कुछ राग होते हैं जो कुछ खास किस्म की आवाज़ के साथ जुड़कर अपने असर को कई गुना बढ़ा देते हैं। ऐसा ही कुछ संबंध था मुकेश जी की आवाज़ और दरबारी कानाडा के स्वरों के बीच। दे वर जस्ट मेड फॉर ईच अदर। पहली बार मुकेश जी को दरबारी कानाडा पे आधारित किसी गीत पे गवाया अनिल विश्वास ने। फिल्म पहली नज़र, दिल जलता है तो जलने दे। अब इस गीत से पहले किसी ने भी दरबारी कानाडा का प्रयोग फिल्मी गाने के लिए करने की हिमाकत नहीं की थी। लेकिन मुकेश जी की आवाज़ में वो जो धैवत अनिल दा ने सुना, उसका इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने दरबारी कानाडा का प्रयोग किया और ये प्रयोग सफल रहा। अब शंकर जयकिशन जैसे संगीत के उस्ताद इस संबंध को ना बूझते ये तो मुमकिन ही नहीं था। उन्होंने वैसे अपनी करियर में दरबारी कानाडा का कम प्रयोग किया, लेकिन महत्तम प्रयोग सिर्फ मुकेश जी की आवाज़ के लिए किया। अगला गाना भी इसी राग पर आधारित है और सितार वायोलिन का संगम और रूपक ताल के साथ जोड़कर उन्होंने जो धुन बनाई है, जो क्रिएशन किया है, जो खूबसूरत संगीत का सृजन किया है, आइए सुनते हैं उसे अगले गाने के साथ, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं, उसे मेरे सामने तोड़ दो, उसे मेरे सामने तोड़ दो। मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए। मैं ये भूल जाऊंगा जिंदगी कभी मुस्कुराई थी प्यार में। मैं ये भूल जाऊंगा जिंदगी कभी मुस्कुराई थी प्यार में। मैं ये भूल जाऊंगा मेरा दिल कभी खिल उठा था बहार में। जिन्हें इस जहां ने भुला दिया, मेरा नाम उनमें ही जोड़ दो, मेरा नाम उनमें ही जोड़ दो। मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए। तुम्हें अपना कहने की चाह में कभी हो सके ना किसी के हम।
कभी हो सके ना किसी के हम, यही दर्द मेरे जिगर में है। मुझे मार डालेगा बस ये गम, जिन्हें इस जहां ने भुला दिया। मेरा नाम उनमें ही जोड़ दो, मेरा नाम उनमें ही जोड़ दो। मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए। शैलेंद्र अपनी सरलता के लिए बड़े मशहूर है, लेकिन अपवाद हर जगह पाए जाते हैं। अब यहाँ एक ऐसा गाना है जो शैलेंद्र ने अपनी सरलता के, अपनी शैली के, अपने स्वभाव से विपरीत जाके लिखा है। याद आई आधी रात को कल रात की तौबा। अब ये क्या बात हुई, क्या मायने हुए इसके? तौबा शब्द उर्दू तहजीब में इस शब्द का एक अर्थ है छुटकारा पाना या परहेज करना, और उर्दू गज़लों में तौबा का इस्तेमाल तब किया जाता है जब शराब से परहेज करने की बात आए। वेल, याद आई आधी रात को, यानी पीने पिलाने के बाद याद आया कल रात की तौबा, मतलब कल रात तो हम शराब छोड़ चुके थे, उसे परहेज कर चुके थे, लेकिन अब मदहोशी के आलम में दिल पूछता है झूम कर, आमा छोड़ो यार किस बात की तौबा। तो ये हुए इस मुखड़े के मायने, समझे? वैसे राज कपूर फिल्म में भी ये गाना शराबियों के साथ पीते पिलाते हुए ठेके में बैठकर गाते हैं। साकी मुझे बतला दे मुंह फेर के मत हंस, ऐसे शब्द है अंतरे में। अब ये भी साकी और साकी का मुंह फेरना, मुंह फेर के हंसना, ये जो है वो उर्दू तहजीब के बहुत जाने माने रूपक है, जिसमें साकी का मतलब शराब पिलाने वाले से शुरू करके महबूबा से लेके ईश्वर तक जाता है। यानी बहुत सारे मतलब, बहुत ब्रॉड मीनिंग इस मुखड़े का और इस गीत का किया जा सकता है। काफ़ी मुश्किल कविता है, पर वो क्या है कि हम तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हमें शंकर जयकिशन से प्यार है, राज कपूर से प्यार है, शैलेंद्र से प्यार है, फिर क्या फ़र्क पड़ता है गाने का मतलब आए ना आए, हम तो गाएंगे, है ना? तो आइए इस गीत की ओर आगे बढ़े। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें गाने का मतलब समझ में आए ना आए, मगर शैलेंद्र जी ने वो सिद्ध कर दिया जो वो सिद्ध करना चाहते थे, और वो ये बात थी कि वो सिर्फ हिंदी के पंडित नहीं, उर्दू के उस्ताद भी है। चलिए सुनते हैं ये गाना फिल्म कन्हैया से। आधी रात को, याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा। दिल पूछता है झूम के किस बात की तौबा। तौबा याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा। दिल पूछता है झूम के किस बात की तौबा। मरने भी न देंगे मुझे दुश्मन मेरी जान के, मरने भी न देंगे मुझे दुश्मन मेरी जान के। हर बात पे कहते हैं कि इस बात की तौबा।
याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है घूम के, किस बात की तौबा। चाहत में वफा और वो मर मिटने की कसमें, चाहत में वफा और वो मर मिटने की कसमें, क्या ख्वाब था बहके हुए जज्बात की तौबा। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के, किस बात की तौबा। तौबा याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, कल रात की तौबा। क्या बात है। अगला गाना भी इसी फिल्म से है, कन्हैया से। एक दिलचस्प बात है इस फिल्म के बारे में कि इस फिल्म को ओम प्रकाश जी ने डायरेक्ट किया था। जी हाँ, एक्टर ओम प्रकाश, जिन्होंने महज 2 फिल्मों का डायरेक्शन किया और फिर अपना सारा ध्यान एक्टिंग की ओर लगा दिया। जैसा कि हम जानते हैं, चरित्र अभिनेता के रूप में इन्होंने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की थी। कन्हैया में उन्होंने एक्टिंग भी की थी और उनके साथ उनके भाई, ओम प्रकाश के भाई राम प्रकाश ने भी इस फिल्म में एक्टिंग की थी। राम प्रकाश बहुत जाने माने निर्माता और निर्देशक हुआ करते थे। अभी 1 साल पहले ही उनकी एक फिल्म आई थी हावड़ा ब्रिज, जो कि बेहद चली थी, लेकिन एक्टिंग इन्होंने पहली बार अपने भाई की इस फिल्म कन्हैया में की थी। तो खैर, इस फिल्म का अगला गाना हसरत जी का लिखा हुआ एक कोरस वाला गाना है, बेहद सुरीला गाना है और कोरस का इफेक्ट शंकर जयकिशन के बाकी कोरस गानों की तरह एकदम उभर कर आता है। लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग। बलिए रुत है बहार की, सुन जनवे रुत है बहार की। आखिर सुन ली मनमोहन ने मेरे मन की बोली हो। अब जाकर हमको पहचानी उनकी नजरें भोली। सबकी घड़ी आ गई मेरे सिंगार की। नी बलिए रुत है बहार की, सुन जनवे रुत है बहार की। कुछ मत पूछो कैसे बीती घड़ियां इंतजार की। रुत है बहार की, सुन जनवे रुत है बहार की। दिल ने कहा तेरा सपना झूठा
हम पहले दिन जान गए थे कैसे क्या कब होगा। सुन लो ये सरगम दिल की सितार की, नी बलिए रुत है बहार की। सुन जनवे रुत है बहार की, कुछ मत पूछो कैसे बीती घड़ियों इंतजार की। बलिए रुत है बहार की। सुन जनवे रुत है बहार की। रात रात भर सोचा तुमको कैसे पास बुलाऊं, बार खड़े तुम लाज लगे अब सामने कैसे आऊं। कभी इकरार की कभी इनकार की, नी बलिए रुत है बहार की। सुन जनवे रुत है बहार की, कुछ मत पूछो कैसे बीती घड़ियों इंतजार की। ओ सुन जनवे रुत है बहार की। ओ सुन जनवे रुत है बहार की। अगला गाना फिल्म मैं नशे में हूँ का टाइटल सॉन्ग है। इस गीत से पहले एक शेर आता है जिसे मुकेश जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ निभाया है। वैसे सोशल मीडिया पर यह शेर गालिब के नाम से मशहूर है, मगर गालिब का है नहीं। कुछ लोगों के हिसाब से ये उस्ताद दाग दहलवी का शेर है और कुछ कहते हैं कि इसके शायर गुमनाम है। लेकिन ये शेर मशहूर इसलिए है कि शेर का जवाब और उसके बाद उसका भी जवाब इतिहास में लिखे गए हैं, और जिसे बैतबाजी कहते हैं कुछ उसी तरह से ये पूरी श्रृंखला चलती है। तो शेर कुछ इस प्रकार है। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहाँ पर खुदा न हो। कई सालों बाद उस्ताद अल्लामा इकबाल ने इस शेर का जवाब लिखा। उन्होंने लिखा कि मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं। मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं। काफिर के दिल में जा, वहाँ पर खुदा नहीं। है ना। अब बात यहाँ ख़त्म होनी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। कुछ 100 सालों के बाद अहमद फराज साहब ने इसका भी जवाब लिखा। उन्होंने कहा कि काफिर के दिल से आया हूँ ये देख कर फराज, काफिर के दिल से आया हूँ ये देख कर फराज, खुदा मौजूद है वहाँ भी, काफिर को पता नहीं। क्या बात है। चलिए मुशायरे से फिर एक बार मौसीकी के माहौल में आते हैं और सुनते हैं ये गाना, टाइटल सॉन्ग मुझको यारो माफ़ करना, मैं नशे में हूँ। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, या वो जगह बता दे जहां पर खुदा न हो। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। अब
अब तो मुमकिन है बहकना, मैं नशे में हूँ। मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूँ। दर्द भी है कम, अब जरा आराम से आ जा रहा है दम, अरे आ जा रहा है दम। कम है अब दिल का तड़पना, मैं नशे में हूँ। अब तो मुमकिन है बहकना, मैं नशे में हूँ। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। उठ गई महफिल, मैं कहाँ जाऊँ, नहीं कोई मेरी मंजिल, नहीं कोई मेरी मंजिल। दो कदम मुश्किल है चलना, मैं नशे में हूँ। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। अब तो मुमकिन है बहकना, मैं नशे में हूँ। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। इस फिल्म में 3 गाने शैलेंद्र जी के लिखे थे और 5 गाने हसरत साहब की कलम से निकले थे। एक गाना इस फिल्म में ऐसा था जो शायर आज़म मिर्ज़ा गालिब का कलाम था। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यहीं इंतज़ार होता। गीत को उषा मंगेशकर ने गाया था, लेकिन ख़ास बात ये थी कि इस गीत के रिकॉर्डिंग के लिए जब मुंबई में एक भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं मिला तो शंकर जयकिशन ने RK स्टूडियो में, यानी शूटिंग के स्टूडियो में गीत की रिकॉर्डिंग की थी। और ये फिल्म इंडस्ट्री का अपनी तरह का एक लौता वाक़या है। खैर, इसी फिल्म के अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। हसरत जी का लिखा, मुकेश जी का गाया सोलो गाना। किसी नज़र को दिल देंगे हम, काली जुल्फ के साए में दम लेंगे हम। ऐ हसीन तेरे हर सितम सहेंगे हम, आ भी जाके तेरी राह में खड़े हैं हम। किसी नज़र को दिल देंगे हम, काली जुल्फ के साए में दम लेंगे हम। ऐ हसीन तेरे हर सितम सहेंगे हम, आ भी जाके तेरी राह में खड़े हैं हम। किसी नज़र को दिल देंगे हम। नजर मिलाएगी शोक दिलरुबा, बिन पिए ही छाएगा हम पे एक नशा। हंस के गुल खिलाएगी उसकी हर अदा, हम कहेंगे जाने मन तुझ पे हम फिदा। किसी
नरगिसी नजर को दिल देंगे हम, काली जुल्फ के साए में दम लेंगे हम, ऐ हसीन तेरे हर सितम सहेंगे हम, अभी जाके तेरी राह में खड़े हैं हम, किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम। परी के साथ कहीं दूर जाएंगे, धड़कनों की लय पे हम गीत गाएंगे, जलने वाले देख के जल ही जाएंगे, हम नहीं किसी से कम ये दिखाएंगे, किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम, काली जुल्फ के साए में दम लेंगे हम, ऐ हसीन तेरे हर सितम सहेंगे हम, अभी जाके तेरी राह में खड़े हैं हम, किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम, काली जुल्फ के साए में दम लेंगे हम, ऐ हसीन तेरे हर सितम सहेंगे हम, अभी जाके तेरी राह में खड़े हैं हम, किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम। अब के वो गाना आ रहा है जो एक टांगा सॉन्ग है, मतलब जिसे टांगा या घोड़ा गाड़ी या टमटम में फिल्माया जाता है। इस पूरे गाने में एक बीट चलती है, एक रिदम बजती है जो इसे टांगा सॉन्ग बनाती है, और ये रिदम ओपी नैयर की मशहूर टांगा रिदम से काफ़ी अलग है। शंकर जयकिशन के कई गानों में इस रिदम को सुना जा सकता है, और ये करीब करीब शंकर जयकिशन की सिग्नेचर रिदम्स में से एक है। इस रिदम को बनाया था दत्ताराम ने, और इसीलिए इसे दत्ताराम ठेका भी कहा जाता है। तो आइए रसपान करते हैं दत्ताराम ठेका और इस गीत का। हम हैं तो चांद और तारे, जहाँ के ये रंगी नज़ारे, आए रे हाय ओ दुनिया हम तेरी नज़र में आवारे। हम हैं तो चांद और तारे, जहाँ के ये रंगी नज़ारे, आए रे हाय ओ दुनिया हम तेरी नज़र में आवारे। जीवन के ये लंबे रास्ते काटेंगे गाते हंसते, जीवन के ये लंबे रास्ते काटेंगे गाते हंसते, मिल जाएगी हमको मंजिल एक रोज तो चलते चलते, मिल जाएगी हमको मंजिल एक रोज तो चलते चलते। अरमान जमा है हमारे, छूने को चले हैं सितारे, आए रे हाय ओ दुनिया हम तेरी नजर में आवारे। हम हैं तो चांद और तारे, जहाँ के ये रंगी नजारे, आए रे हाय ओ दुनिया हम तेरी नजर में आवारे। एक जोश है अपने दिल में, घबराए न हम मुश्किल में, एक जोश है अपने दिल में,
घबराए न हम मुश्किल में, सीखा ही नहीं रुक जाना, बढ़ते ही चले महफिल में, सीखा ही नहीं रुक जाना, बढ़ते ही चले महफिल में। करते हैं गगन से इशारे, बिजली पे कदम है हमारे, हाय रे हाय ओ दुनिया हम तेरी नजर में आवारे, हम हैं तो चांद और तारे, जहाँ के ये रंगी नजारे, हाय रे हाय ओ दुनिया हम तेरी नजर में आवारे, हम हैं तो चांद और तारे, जहाँ के ये रंगी नजारे, हाय रे हाय ओ दुनिया हम तेरी नजर में आवारे। हम बात कर रहे हैं फिल्म मैं नशे में हूँ की। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था नरेश सहगल ने, जो कि रिश्ते में मशहूर एक्टर सुमित सहगल के चाचा लगते हैं, यानी मशहूर सिनेमेटोग्राफर किशन सहगल के सगे भाई। मज़े की बात यह है कि अगली जो फिल्म आने वाली है उजाला, उसे भी नरेश सहगल ने ही डायरेक्ट किया था। लेकिन उजाला तक जाने से पहले सुनते हैं फिल्म मैं नशे में हूँ का एक और गाना, शैलेंद्र जी का लिखा और लता मुकेश का दो गाना, वेरी रोमांटिक, वेरी रिफ्रेशिंग एंड माई पर्सनल फेवरेट। से हो रही है बात प्यार की, नजर नजर से हो रही है बात प्यार की, मचल मचल रही है रात ये बहार की, घड़ी नहीं ये सब्र की ना इंतजार की, मचल मचल रही है रात ये बहार की, घड़ी नहीं ये सब्र की ना इंतजार की। नजर नजर से हो रही है बात प्यार की, मचल मचल रही है रात ये बहार की, घड़ी नहीं सब्र के ना इंतजार की। जाते कहाँ रुके यहाँ सारे रास्ते, हम भी आए दिल भी लाए तेरे वास्ते। जाते कहाँ रुके यहाँ सारे रास्ते, हम भी आए दिल भी लाए तेरे वास्ते। ये रात प्यार की दिलों के हार की, ये रात प्यार की दिलों के हार की,
नजर नजर से हो रही है बात प्यार की, मचल मचल रही है रात ये बहार की, घड़ी नहीं ये सब्र की न इंतजार की, मचल मचल रही है रात ये बहार की, घड़ी नहीं ये सब्र की न इंतजार की। अगला गाना है फिल्म उजाला से। ये ऐसी एक लौती फिल्म है जिसमें शम्मी कपूर और राजकुमार ने एक साथ काम किया हो। इस फिल्म के दौरान शम्मी कपूर जो कि नए नवेले इंडस्ट्री में आए थे और राजकुमार इंडस्ट्री में अपनी ठोस जगह बना चुके थे। अब फिल्म में राजकुमार नाखुश थे इस वजह से कि सीनियर होने के बावजूद भी कोई गीत उन पर नहीं फिल्माया गया था। तो इसी वजह से फिल्म कंप्लीट होने के बाद एक दोस्ती वाला गाना बनाया गया और उसे इन दोनों पे फिल्माया गया, जिसमें मुकेश जी और रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ें दी। रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर के लिए प्लेबैक दिया और मुकेश जी ने राजकुमार को अपनी आवाज़ दी। सुनते हैं ये मज़ेदार गाना। यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूं हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूं हमसे न कतराओ। यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूं हमसे न कतराओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ। भी है दिल के शाहजहां, प्यार पे सब कुछ है कुर्बान, हम भी है दिल के शाहजहां, प्यार में सब कुछ है कुर्बान। जरा सी है गरीबी यही है कम नसीबी, जरा सी है गरीबी यही है कम नसीबी, के उनसे अभी न हुई पहचान। यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूं हमसे न कतराओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ। आपकी दौलत जिंदाबाद, आपकी जेबें जिंदाबाद, ईमान की कहेंगे कहेंगे फिर कहेंगे, ईमान की कहेंगे कहेंगे फिर कहेंगे, के पेट ये पापी मुर्दाबाद। यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूं हमसे न कतराओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ। जाने कैसा है ये जहान, जीना मुश्किल मौत आसान, हर जाने कैसा है ये जहान, जीना मुश्किल
मुश्किल मौत आसान। हम फिर भी जी रहे हैं, जख्मों को सी रहे हैं। हम फिर भी जी रहे हैं, जख्मों को सी रहे हैं। ये आप सबों का है एहसान। यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ। यहाँ भी दिल है यूं हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूं हमसे न कतराओ। यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ। इस गीत का जो मुखड़ा था वो भाषा के नियमों को मद्देनज़र रखते हुए यूं होना चाहिए, यारो हमारी सूरत पे मत जाओ, या फिर हमारी सूरत पे यारो मत जाओ, या फिर मत जाओ हमारी सूरत पे यारो। अब ये सारे ही विकल्प सही है, लेकिन ये वाक्य यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, ये भाषा के नज़रिए से, व्याकरण के नज़रिए से गलत है। अब ट्यून के हिसाब से गाना लिखने के लिए अक्सर ऐसी छूट लेनी पड़ती थी, लेकिन समझने वाली बात यह है कि शैलेंद्र साहब ने छूट भी कुछ इस प्रकार से ली है कि सुनते वक्त ये बात कानों को खटकती नहीं, बल्कि और ज़्यादा मधुर लगती है। एक और बात नोटिस की आपने, इस फिल्म में बाकी के जो गाने हैं उसमें शम्मी कपूर को मुकेश जी ने अपनी आवाज़ दी है, और पीछे से जो गाना ऐड किया गया उसमें राजकुमार ने सीनियरिटी के वजह से अपने लिए मुकेश जी की आवाज़ को रिजर्व कर लिया, जिसकी वजह से शम्मी कपूर को मिली रफ़ी साहब की आवाज़। इस बात का अगर सबूत देखना है तो इसी फिल्म का दूसरा गाना आ रहा है जिसमें शम्मी कपूर के लिए मुकेश जी ने प्लेबैक किया है। सुनते हैं ये अगला दो गाना। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर। जुल्म का निशान है, ना गम की दास्तां है, हर कोई जिसको समझे वो प्यार की जुबान है। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर। सीने पे हाथ रखकर वो जा रहे हैं, देखो दो प्यार करने वाले। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर।
आज हमने इस कड़ी में उन 3 सालों की बात की जिन 3 सालों में मुकेश जी और शंकर जयकिशन ने अपने आप को इस फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया था। ना ही सिर्फ स्थापित किया बल्कि संगीत की ग्लोबल क्रांति के सूत्रधार के रूप में उन्होंने अपने आप को नॉमिनेट कर दिया। ये वो साल थे जब राज कपूर या दिलीप कुमार या देवानंद की आवाज़ तो बने ही बने मुकेश, लेकिन साथ ही साथ वो धर्मेंद्र और जितेंद्र और राजेंद्र कुमार और बहुत सारे कई अलग अदाकारों के साथ अपनी आवाज़ को जोड़ने के दिशा में आगे बढ़ने लगे। तो मुकेश की आवाज़ जो एक फिक्स सांचे में ढली हुई थी, वहाँ से निकल के वो फ्री होने लगी। चलिए उस आने वाले दौर की बात अगली कड़ी में करने के लिए और हमसे जुदा होने के लिए आज तैयार हो जाइए, लेकिन बहुत जल्द मिलेंगे, इस बात का वादा है। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।